अब्दुल रऊफ़ भाई, असल में बात ये है कि हम आदी हो चुके हैं हर चीज़ का इल्ज़ाम गवर्नमेंट को देने के। ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये हुकूमत नहीं कर रही, ये मुकामी इंतज़ामिया इस पे अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रही। और अफ़सोस बात की बात ये है कि जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहैसियत कौम, हम वो कितनी हद तक अदा करते हैं, ये जो आपने इशू बताया है, ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है। अब देखें कि दीपालपुर को ले लें। दीपालपुर में 2014-15 से ये सर्विस शुरू हुई थी एम्बुलेंस की। और ये एक बहुत बड़ा कारनामा था ये परवेज़ इलाही साहब का, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है जहाँ जहाँ भी ये सर्विस काम कर रही है। दीपालपुर की बात करें तो दीपालपुर में भी ये सर्विस अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया जाता जो जहाँ भी कभी भी जा रही होती है, वो किसी न किसी की जान बचाने के लिए जा रही होती है और ये सबको पता होता है। मदीना चौक, पिपली चौक, रिजवी चौक, कायद-ए-आज़म चौक, इन चौकों पे ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा रश होता है कि खुदा की पनाह। और उस एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया जाता। हालाँकि पता होता है कि इसके अंदर या कोई पेशेंट है या किसी पेशेंट को ये लेने जा रहे हैं। और आज ये किसी दूसरे के साथ है तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो खुदारा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया करें, जब भी एम्बुलेंस की आवाज़ सुनें उसको रास्ता दें। ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, कानूनी ज़िम्मेदारी भी है। और एम्बुलेंस वाले जो भाई होते हैं, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ यहाँ पे कि वो एक दफ़ा मैंने सर्वे भी लगाया था सोशल मीडिया पे कि दीपालपुर में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा महकमा काम कर रहा है, तो रेस्क्यू 1122 का उन्होंने ज़िक्र किया था। और ये इस पे कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन उनको अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से अदा करने के लिए हमारा भी तावन चाहिए होता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर उनका रेस्क्यू टाइम होता है कि उन्होंने पहुंचना होता है। लेकिन अगर रश ही मचा रहेगा और वो उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे पहुंचेंगे। एक एक लम्हा कीमती होता है। जो बंदा ज़ख्मी हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, या कुछ छत गिर गई या कहीं पे आग लग गई, तो इन मौक़ों पे ही उन्होंने पहुंचना होता है रेस्क्यू वालों ने। लेकिन आपकी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से और समझ लें कि बेहिसी की वजह से वो वक्त पे नहीं पहुंच सकते और इस वजह से कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वो जान कोई इस वजह से खुदा न खास्ता चली जाती है तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग भी होते हैं जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से इस वीडियो पैगाम के ज़रिए कि एम्बुलेंस को लाजमी रास्ता दिया करें। बहुत शुक्रिया। जी भाई कासिम साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैसेज दिया, अच्छा पैगाम आवाम तक पहुंचाया, और हमारी ज़िम्मेवारी भी है और हम इस पर अमल करें।